हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स जोन में आपका स्वागत है। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है और ये हमारा 5वां लेक्चर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो पिछले लेक्चर में हम कुछ एक अजूबा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि जब हम ओम्स लॉ डिराइव कर रहे थे तो हमको एक टॉपिक से सामना हुआ था, कौन सा, रेसिस्टेंस से। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि करेंट के फ्लो को अपोज करता है। रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि करंट के अपोज को क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो उसमें हमने पढ़ा कि उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। ओके, तो उस समय डेरिवेशन में हमको पता चल रहा था। यहाँ पे इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में 05 लेक्चर में हम उसी अजूबे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो इस पे पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, फैक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो कंडक्टर से पास करवा रहे हैं, तो हम कंडक्टर के ही रिस्पेक्ट में हम सारा चीज लेंगे। जैसे कि पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, सेकंड, एरिया CS ऑफ द कंडक्टर। एरिया के बाद नेचर ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर। चौथा, टेम्परेचर। तो मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे जो होता है वो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, तो कौन कौन से 4 पॉइंट है। तो पहला तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, बता रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। उसके बाद नेचर ऑफ द मैटर ऑफ द कंडक्टर। ओके, यानी कि जो कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर होता है उसके नेचर पे। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर पे। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जितना भी है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया, नेचर, अब टेम्परेचर, इस पे अब सेपरेटली हम बात करते हैं, एक एक करके सारे पे बात करते हैं। पहले आते हैं लेंथ पे। पहले आते हैं लेंथ पे। लेंथ पे आते हैं, तो लेंथ जो होता है, लेंथ पे आते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर पे भी होता है। तो नेचर पे आते हैं, नेचर इस टर्म में, प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म में नहीं आता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड होता है। तो जब हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अगर लेंथ डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आते हैं, तो एरिया को अगर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस हमारा घटेगा। यहाँ पे आते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। ओके, इतना बात समझ में आया कि रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ये एरिया पे, लेंथ पे, टेम्परेचर पे। लेंथ पे जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस वैसे वैसे भी बढ़ेगा। एरिया पे
जैसे जैसे एरिया डिक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर पे भी वही केस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। ओके, नाउ इतना चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पे, जैसे कि कुछ समझ में आए, है ना। तो लेंथ पे तो हमको पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस आखिर होता क्या है। रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो जितना बड़ा लेंथ का होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, है ना। जितना बड़ा लेंथ होगा, जितना बड़ा लेंथ का कंडक्टर होगा उतना ज्यादा उसके बीच में कोलिजन होगा, और जब उतना ज्यादा कोलिजन होगा तो जाहिर सा बात है रेसिस्टेंस उसमें काफी ज्यादा होगा, यानी कि फ्लोटेशन जो होगा वो अच्छे से नहीं होगा। उसके बाद जब हम एरिया पे आते हैं, तो जब हम बोल रहे हैं एरिया घटा रहे हैं, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया का बात कर रहे हैं, ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर को देख रहे हैं आप, जब हम इसको बीच से जब काट देंगे तो कुछ इस तरह का शेप आपको नजर आएगा, है ना। तो ये जो पार्ट होता है, गोल वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, कटा हुआ पार्ट, ये होता है क्रॉस सेक्शन, है ना, किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम बोले कि एरिया को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो एरिया घटाने का मतलब क्यों, जब हम समझ रहे हैं कि कंडक्टर से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना। तो अगर देखिए ये तो लेंथ हो गया, ओके। एरिया पे एक छोटा सा गेट है और एक बड़ा सा गेट है, यहां से भी हमको 20 आदमी को पास आउट कराना है, यहां से भी 20 आदमी को पास आउट कराना है। किसमें से 20 आदमी जल्दी चल जाएगा, इस वाले गेट से जल्दी चल जाएगा, है ना। तो इसी तरह एरिया भी होता है, ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, ये एरिया। अगर ये एरिया छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, देखिए अरे यहां तो पूरा भीड़ भाड़ है, अब हम कैसे जाएंगे इसके अंदर से। और जहां पे एरिया बड़ा रहेगा वहां इलेक्ट्रॉन आएगा, वाह यहां तो फ्रीडम है, हम कहीं से भी जा सकते हैं। तो इसीलिए जहां पे एरिया कम वहां रेसिस्टेंस ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वहां रेसिस्टेंस कम। समझ में आ गया। इसीलिए अगर हम वायर का थिकनेस इंक्रीज कर दे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से फ्लो कर सकता है। अगर वहीं पे बहुत पतला कर दे, बहुत पतला, तो उसमें रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, वहां हीट जनरेट होगा। क्योंकि जाहिर सा बात है जब हम एरिया कम कर दिए तो इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा कोलिजन होगा और कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होगा। ओके, ये तो हुआ एरिया और लेंथ का बात। एरिया लेंथ पे हम डिस्कस कर लिए। अब आते हैं नेचर पे। ओके, नेचर से बहुत हम सुने हुए हैं कि हाँ दैट पर्सन नेचर वेरी गुड, यानी कि जो सामने वाला बंदा उसका नेचर बहुत अच्छा है, या मेरे घर के सामने वाले जो अंकल रहते हैं उनका नेचर बहुत ही खराब है। अरे यार कल मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने क्या किया कि क्रिकेट का बॉल मार दिया, ओके, उनके छत पे मैं फेंक दिया मैंने और वो दिए नहीं, उनका नेचर बहुत गंदा है ऐसे। और सामने वाले अंकल वो मुझे दे दिए तो उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो इसी ये जो नेचर से आप जो समझे, इसी नेचर पे मैं आपको रेसिस्टेंस का बताता हूं। एक सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का वायर और एक आयरन का वायर, दोनों में रेसिस्टेंस, सिल्वर में हम जानते हैं सिल्वर में रेसिस्टेंस काफी कम है, आयरन में रेसिस्टेंस सिल्वर के अपेक्षा काफी ज्यादा है। यानी कि नेचर किसका अच्छा है, सिल्वर का अच्छा है। वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे रहा है, बहुत अच्छे से फ्लो होने दे रहा है। सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन आया, सिल्वर बोला आओ आओ इलेक्ट्रॉन पास हो जाओ मेरे अंदर से, और आयरन के पास गया, इलेक्ट्रॉन आके खड़ा है उसके गेट पे आयरन के पास, आयरन आ गया, तुम इलेक्ट्रॉन तुम मेरे अंदर से पास होके तो दिखाओ। तुम पास हो कैसे सकता है मेरे अंदर से, तुम हो के दिखाओ, हम होने नहीं देंगे तुमको। ये है नेचर, समझे। तो ये कहता है, अब नेचर को हम रिलेट करेंगे किससे, रेसिस्टिविटी से, ठीक है।
तो रेसिस्टिविटी पे जाके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, नेचर का किस चीज से रोल होता है, नेचर का रेसिस्टिविटी पे रोल होता है। ओके, टेम्परेचर पे, ओके टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी हम लिखे हुए थे, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है ना यार, किसी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उससे हम अगर इलेक्ट्रॉन को पास करवा रहे हैं, अगर हम वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, जब हम टेम्परेचर वहां इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो कोलिजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा तो कैसे आप कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर सकता है, वो तो रैंडमली फ्लो करने लगेगा ना। उसको हम जब हीट दे रहे हैं तो उसमें और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है, जब और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है तो वो इधर उधर रैंडम मोशन करेगा ना। यहां देखिए, जैसे कि हम एक वायर है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और हम यहां से लगातार हीट दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लगेंगे ना, वो इसीलिए यहाँ पे रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया, चलिए देखते हैं उसको, उसे एक रेसिस्टिविटी का डिफाइन करेंगे। तो हमने देखा कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है लेंथ पे, रेसिस्टेंस इन्वर्सली रिलेशन है एरिया पे। जब हम इसको इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए, अब कंबाइन करिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमको क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस बराबर ओम इंटू रो, सॉरी ओम नहीं, रो इंटू L बाय ए। अच्छा, अब रो, ये रो क्या है सर? अब आप पूछेंगे सर ये रो नया टर्म क्या आ गया, नया टर्म क्या ला दिए आप, हमको तो रेसिस्टेंस से मतलब था, ये नया क्या आ गया? तो अब देखिए रो, ये जो है रो, यह जो है एक सिंबल है रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का। यह सिंबल है रेसिस्टिविटी का, यह सिंबल है रेसिस्टिविटी का। अब ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां जब हटाएं तो ये हमारा एक कांस्टेंट आया जो कि रेसिस्टिविटी, जिसको हम RHO लिखते हैं, रो। ओके, तो इस पे जब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जब यूनिट निकालते हैं रेसिस्टिविटी का यूनिट, तो पहले हम क्या किए, क्या आया हमारे पास रिजल्ट, यानी कि R इक्वल टू रो इंटू यहां लेंथ बाय ए। अब रो, अब इस रो को इधर ही छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर लाइए। तो रो को जब इधर छोड़े तो ये क्या हुआ, R इंटू ए बाय एल। रो का ऐसा यूनिट, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट, पिछले लेक्चर याद कीजिए, ओम, वेरी गुड। ओम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, ओके, लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, क्या आया, ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर हमारे पास यूनिट आया किसका, रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, समझे? सर ये रेसिस्टिविटी क्या है, एक नया टर्म ला दिया आप, रेसिस्टिविटी। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी कोई एक नया टर्म नहीं है, रेसिस्टिविटी कोई नया टर्म नहीं है। फिजिक्स में कोई भी डिस्कवरी होता है या कोई भी डिस्कवर होता है या कोई भी डिस्कवरी किया जाता है, कोई भी खोज होता है, साइंटिस्ट जब उस पर रिसर्च करते हैं तब उनको यूनिट चीज से मतलब होता है, वो हर एक चीज यूनिट में खोजते हैं। यूनिट कहने का इस कदर, यानी कि 1 मीटर एरिया, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम रेसिस्टिविटी का बात करेंगे, जब हम रो का बात करेंगे, ठीक है, तो रो का मतलब ये होता है कि जो लेंथ कंडक्टर का लेंगे वो 1 मीटर होना चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप बुक में जब पढ़िएगा, ठीक है, मैं लेक्चर तो दे रहा हूं लेकिन आपको बुक हमेशा कंटिन्यू रीडिंग करना है, इससे क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा, अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। तो हमारे पास रो जो होगा वो 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया और लेंथ फिक्स कर दिया गया। जब हम बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेसिस्टिविटी है वो सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, क्यों नहीं करेगा, हम बताएं आपको कि रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी है, सेम चीज है। तो क्यों है, क्योंकि इसमें 2 चीज तो फिक्स कर दिया गया। हम अभी क्या बताएं आपको, हम अभी बताएं आपको कि रेसिस्टेंस जो होता है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा, तो लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। लेंथ, एरिया, नेचर,
टेम्परेचर। तो हम इस दोनों को तो लेंथ और एरिया को तो फिक्स कर चुके हैं ना, 1 मीटर और इसको 1 मीटर स्क्वायर। अब बचा क्या, नेचर और टेम्परेचर। तो सिंपल सा बात है, रेसिस्टिविटी नेचर टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करेगा ना। ये मान के चलिए कि एक सिल्वर का वायर है, सिल्वर का कंडक्टर है, ये 1 मीटर इसका लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं ये 1 मीटर स्क्वायर है। ये तो हम पता कर लिए। अब इसके अंदर से कितना 1 मीटर में करंट को और 1 मीटर स्क्वायर जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, कितना ये करंट को अपोज कर रहा है, तो इसका जो एक कुछ मेजरमेंट होगा वो हम लिख लिए और वही होता है रेसिस्टिविटी यानी कि रो, और इसका यूनिट ओम मीटर। ठीक है, लिख लिए। यही बात समझ में आ गया कि कैसे होता है, नेचर और टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है और लेंथ और एरिया यहां पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। ओके, तो वही बात है, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, बट रेसिस्टिविटी जो होता है वो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन पे जितना वो करंट को अपोज करेगा वही रेसिस्टिविटी है। जब हम एक यूनिट का पता कर लेंगे तो बड़े वाले वायर का भी तो उससे गुना करके पता कर सकते हैं ना, यही होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं एलॉय पे। ठीक है, जो हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, जो हम लोग पार्टी उटी में जाते हैं तो कपड़ा प्रेस करते हैं, तो आयरन में क्या लगा रहता है, नाइक्रोम। जो हम लोग पीला वाला बल्ब के यूज करते हैं उसमें एक टंगस्टन का उसका जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो जब हम यूज किए नाइक्रोम एक एलॉय होता है और एलॉय में प्योर मेटल के रिस्पेक्ट में उसका रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा होता है। जो एलॉय होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, यानी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। दूसरा फैक्टर कि वो उसको कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए वो पिघलेगा नहीं, वो रेड हॉट होके रह जाएगा। ओके, तो इसीलिए उसका यूज हम आयरन में करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बस इतना तक समझ में आ गया कि अब हम शुरू से एक बार रिकैप करवा देते हैं। पहला बात, रेसिस्टेंस से हमने स्टार्ट किया। रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हम उसका यूनिट देखें तो रेसिस्टेंस का यूनिट हमको पता है, ओम होता है। उससे रिलेट में जब हम एरिया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन 1, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन किए तब हमको मिला कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो हटा तो वहां पे रो आया। रो जो होगा वो सिंबल होगा रेसिस्टिविटी का। ओके, रेसिस्टिविटी हम डिफाइन किए यानी कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन में कितना वो करंट को रोक रहा है वही हमारा रेसिस्टिविटी है। ओके, रेसिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, जैसे कि सिल्वर का अलग, आयरन का अलग, कॉपर का अलग, एल्यूमिनियम का अलग। तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ही कम होता है कॉपर और एल्यूमिनियम में, इसीलिए हम उसका वायर में यूज करते हैं। अब देखा जाए तो सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है, तो हम लोग क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो काफी कॉस्टली होता है। ओके, उसके बाद जब हम आए एलॉय में। तो एलॉय में क्या होता है, तो एलॉय में जो होता है प्योर मेटल के रिस्पेक्ट में उसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो काफी कम रहता है। तो इसीलिए हाँ सही बात है कि प्योर मेटल एक रख दीजिए और एक एलॉय रख दीजिए। ठीक है, तो इसका रेसिस्टिविटी उस प्योर मेटल से काफी ज्यादा होता है, उस प्योर मेटल का कम रहता है, तभी ना इसमें करंट काफी ज्यादा अपोज करता है। और अपोज करने के दौरान यहाँ पे जो होता है, जो एलॉय होता है वो रेड हॉट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जब हम रेसिस्टेंस उसमें काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं एलॉय में और वहां पे इलेक्ट्रॉन का काफी ज्यादा कोलिजन हो रहा है, काफी ज्यादा कोलिजन होने के कारण वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो वहां फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होने के कारण वहां हीट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट होने के कारण वो जो मटेरियल है, वो जो हम एलॉय लिए हैं वो रेड हॉट हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।